हाय एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो मध्य प्रदेश है यानी कि एमपी की पॉलिटी यानी राजनीति। और जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आज राज्यपाल के बारे में। ठीक है, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे वो एफएसओ हो, ठीक है, या XYZ जो है कोई भी एग्जाम हो, जैसे असिस्टेंट मैनेजर वगैरह है या व्यापम से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रश्न पूछे ही जाने। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एमपी पॉलिटी मध्य प्रदेश की राजनीति से पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, जो मैं आज स्टार्ट करा रही हूँ, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल की अगर बात करें तो जिस तरीके से केंद्र में हमारे राष्ट्रपति होते हैं उसी तरीके से हमारे राज्यों में राज्यपाल होते हैं। काफी महत्वपूर्ण पद होता है राज्यपाल का। ठीक है, और राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो वर्णन जो है हमारे भारतीय संविधान के अध्याय 2 में मिलता है। कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान के जो अध्याय चैप्टर 2 है ना, अध्याय 2, इसमें मिलता है। ठीक है, दूसरा मार्कर एक और ले लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के किसमें, चैप्टर 2 अध्याय 2 जो है ना, उसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और अगर बात करें किस भाग में, ठीक है, भाग भी है, ठीक है, तो भारतीय संविधान के अध्याय 2 में, तो अध्याय 2 जो है ना, उसमें क्या कहा गया है, राज्य की कार्यपालिका को बताया गया है। किसको बताया गया है? राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अध्याय 2 में। ठीक है, हमको राज्यपाल के बारे में पढ़ने को मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे पॉलिटी। तो इसमें क्या है, अध्याय 2 जो है ना, वो किससे संबंधित है? राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, अब पूछ लेते हैं भाई, राज्य की कार्यपालिका जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो राज्य की कार्यपालिका में एक तो राज्यपाल जी ही होते हैं हमारे, ठीक है, जो हम आज पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका में क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। इसके साथ साथ क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। तो एक चीज और याद रखना है कि भारतीय संविधान के अध्याय 2 में किसका वर्णन मिलता है? राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और राज्य की कार्यपालिका जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? राज्यपाल, याद रखना, राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, किससे? मुख्यमंत्री जो हमारे सीएम है, और इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद, किससे? मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो भाग अध्याय जो हमारा भारतीय संविधान है इसके अध्याय 2 में, ठीक है, भाग 6 के अध्याय 2 में अगर बात करें तो किसका वर्णन मिलता है? राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और राज्य की कार्यपालिका जो है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। आज हम क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही मेन चीज बताऊंगी, और जो परीक्षा में पूछे आते हैं इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्या देना है, आप लोगों को जो है आपके में MCQ आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी। ठीक है, रिटर्न एग्जाम नहीं है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने। चलिए, तो राज्य की जो कार्यपालिका है किससे मिलकर बनी होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो किसमें मिलता है राज्यपाल का वर्णन? भारतीय संविधान के, ठीक है, भाग 6 के अध्याय 2 में मिलता है। किसमें मिलता है? भाग 6 के अध्याय 2 में मिलता है। ठीक है, और अगर बात करें तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है हमें राज्यपाल के बारे में वर्णन देखने को मिलता है? तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 153 से 162 तक। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 153 से और 162 तक के अनुच्छेद है वो राज्यपाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, तो पूछते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 153 से लेके और 162 तक है। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं हम कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश के अगर बात करें, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, हृदय प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में काफी राज्यपाल हुए हैं शुरू से लेके, जो 1956 से लेके और वर्तमान 2025 तक। ठीक है, अगर बात करें तो पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे? हमारे पट्टाभी सीतार मैया थे। कौन थे पहले राज्यपाल? पट्टाभी सीतार मैया थे। वही वर्तमान राज्यपाल कौन है? मगुबाई छंगनवाई पटेल है। कौन है? मगुबाई छंगनवाई पटेल है। ठीक है, ये क्या है? हमारे वर्तमान राज्यपाल है। और ये क्या थे? पहले राज्यपाल थे। इनकी ट्रिक वगैरह भी बताऊंगी याद करने की, पहले ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ट्रिक बता दूंगी। चलो अब देखते हैं राज्यपाल का वर्णन क्या अनुच्छेद 153 से और 162 तक मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि अनुच्छेद 153 जो है वो क्या कहता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। क्या कहता है? इसको मैं लिख देती हूँ थोड़ा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन भाई एक राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्यों का भी प्रभार संभाल सकता है। तो एक राज्य मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, ये भी प्रावधान है। तो प्रत्येक राज्य का क्या होगा?
एक राज्यपाल होगा। ये किसमें वर्णन मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में मिलता है। लेकिन याद रखना, कोई व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। और जब हमारे भारतीय संविधान में जो 7वां संशोधन किया गया था ना, तब इस बात को ऐड किया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है, जिसमें उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन कोई व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये बात जो है कब आई थी, ठीक है, ज्ञान में, कि 7वें संविधान संशोधन के तहत। ओके, तो आपको याद रखना है, इसमें क्या कहा गया था? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 154 क्या कहता है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेती हूँ। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां है ना, वो किस में निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। क्या कहलाता है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। जैसे राष्ट्र की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होती हैं, ऐसी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, किससे शक्तियां? कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? राज्यपाल में होंगी। ठीक है, निहित होंगी। तो हमने देख लिया भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है, क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन के तहत इस बात को ऐड किया गया था। वही अनुच्छेद 154 क्या कहलाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो होंगी वो किस में निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। किस में निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। लेकिन इसका प्रयोग वो अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा। इसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थों, मतलब जो अधीनस्थ मतलब ये है कि जिसको वो नियुक्त करेगा ना, मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, तो जो इसका प्रयोग वह स्वयं, ठीक है, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। कैसे करेगा? वो जिसका प्रयोग वो करेगा, लेकिन किससे करेगा? जिसको उसने जो नियुक्त किए मंत्रिपरिषद वगैरह होती है, कि सलाह पर ये सब कार्य करता है। तो बस यही है। 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 क्या कहलाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं तथा अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ओके, चलिए 155 देखते हैं। तो 155 क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति किससे संबंधित है? 155 जो है वो राज्यपाल की किससे संबंधित है? नियुक्ति से संबंधित है, याद रखना है। तो 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अब भाई इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इसकी नियुक्ति जो है, ठीक है, राज्य की नियुक्ति कर दिया मैंने, चलो राज्यपाल कर देते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है, मुद्रा सहित हस्ताक्षर द्वारा करेगा। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? हस्ताक्षर मुद्रा सहित जो है वो पूरा क्या करेगा? मुद्रा सहित हस्ताक्षर के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 155 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 155 में कहा गया है। ठीक है, और कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी सलाह वगैरह पर वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? लिख देते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, किसमें कहा गया? 155 में कहा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 156 से क्या कहता है भाई? सबसे पहले तो राज्यपाल हो गया, शक्तियां देख ली भाई, राज्यपाल में निहित होंगी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, जिसका प्रयोग वो स्वयं अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा भाई? मुद्रा सहित, ठीक है, हस्ताक्षर द्वारा जो मंत्री वगैरह जो मंत्रिपरिषद होती है तो उसकी सलाह वगैरह पर करेगा। ठीक है, अब देखते हैं 156 नियुक्ति भी हो गई। अब हम देखते हैं कि भाई जो राज्यपाल है वो कब तक काम करेगा। ठीक है, तो राज्यपाल जो है उसका कार्यकाल अगर बात करें तो अगला जो हमारा अनुच्छेद है 156 वो किससे संबंधित है? कार्यकाल। ठीक है, तो ये कैसे, इसका कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, याद रखना, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो कब तक अपने पद पर रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, इच्छा अनुसार पद धारण करेगा। नॉर्मल अगर माने तो 5 साल तक तो करता ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये कब तक पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के इच्छा के तहत प्रसाद पर्यंत जो है इच्छा अनुसार पद धारण करेगा। ठीक है, अधिकतम 5 वर्ष। अधिकतम क्या, अगर बात करें 5 वर्ष। ठीक है, चलो, और अगर ये पद त्यागता है, इसका मन हो गया भाई त्यागना है, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति को, ठीक है, संबोधित हस्ताक्षर द्वारा ये क्या कर देगा? अपना पद त्याग देगा। कौन त्याग देगा? राज्यपाल त्याग देगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो ये पद जब त्यागेगा तो राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ठीक है, और संबोधित करते हुए हस्ताक्षर करेगा और अपना पद क्या कर देगा? त्याग कर देगा। लेकिन जब तक है ना नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है,
तब तक ये पद से नहीं हटेगा। ठीक है, तो याद रखना है उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने के बाद ही ये पद त्यागेगा। ठीक है, नया उत्तराधिकारी नया राज्यपाल जब तक पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये पद वो छोड़ेगा नहीं। ओके, तो ये हो गया। 157 की बात कर लेते हैं। तो 157 क्या कहलाता है? आहर्ताएं। किससे संबंधित है? आहर्ताएं। राष्ट्रपति पद के लिए क्या आहर्ताएं है? क्या है? आहर्ताएं। ठीक है, मतलब क्या क्या जरूरी है राष्ट्रपति पद के लिए? तो सबसे पहली चीज क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? भारत का नागरिक हो। फिर भाई उसकी एज, ठीक, जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते हैं, आपकी भी एज होती है ना, तो ऐसे ही है। ठीक है, विवाह के लिए एज है, फॉर्म भरने के लिए एज है, स्कूल में दाखिला के लिए एज है, तो भाई इनके राज्यपाल बनने के लिए भी एज होती है। तो कितनी एज होनी चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, आहर्ताएं में 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितना? 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो, याद रखना है। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु जो है उसे मतलब जो व्यक्ति राज्यपाल पद ग्रहण करना चाहता है, बनना चाहता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आहर्ता में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है? राज्य विधानमंडल उसका सदस्य हो नहीं लेकिन बनने की आहर्ता रखता हो। ठीक है, राज्य जो विधानमंडल है ना, तो उसका सदस्य हो नहीं लेकिन बनने की आहर्ता रखता हो। तो ये क्या है? इसकी आहर्ताएं। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 157 में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 158 क्या कहलाता है। देखो पहले में क्या 153 में क्या किया गया? राज्य का राज्यपाल होगा। 54 में क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्य की कार्यपालक शक्तियां जो है राज्यपाल में होगी, जिसका प्रयोग वो अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। 155 कहलाता है कि इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, केंद्र वाली। ठीक है, 156 कहलाता है कि ये इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष तक। तो ठीक है, याद रखना है, उसका मन हो तब तक करेगा मेनली, और अगर पद त्यागता है तो राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर द्वारा पद त्यागेगा। ठीक है, लेकिन अपने पद से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि नया उत्तराधिकारी नहीं आता है। आहर्ताएं 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, राज्य विधानमंडल का, ठीक है, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन हो नहीं, याद रखना है, लेकिन हो नहीं। इसके बाद हम देखते हैं शर्तें। ठीक है, ये तो हो गई आहर्ताएं। अब भाई शर्तें में उसको क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आती है हमारी शर्तें। ठीक है, 158 किससे संबंधित है? शर्तों से संबंधित है। तो शर्तों से संबंधित ये है, हमने देखा कि आहर्ताओं में क्या था? जो राज्य विधानमंडल उनका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन शर्तें ये है भाई सदस्य हो नहीं, याद रखना, क्या नहीं हो? सदस्य नहीं हो, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। ठीक है, याद रखना है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, विधान परिषद हो तो वहां का नहीं हो, विधानमंडल वगैरह कुछ भी जो है, विधानसभा विधान परिषद किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसके जो वेतन भत्ते हैं उसमें उसके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कम कुछ नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। उसके वेतन भत्ते जो होते हैं वो कौन निर्धारित करता है? याद रखना, संसद निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है। ठीक है, वेतन भत्ते जो होते हैं वो कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है, और जो मतलब राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, और वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ओके, ये याद रखना है। और कोई राज्यपाल अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि कोई व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो भाई उसको किस प्रकार से वेतन मिलेगा? क्या 2-2 राज्यों के राज्यपालों का उसको वेतन मिलेगा या फिर एक ही का मिलेगा? तो ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो याद रखना है, जब ऐसी स्थिति आती है तो उसको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, ये दोनों राज्य जो होते हैं ना, ठीक है, तो दोनों राज्य जो है उसमें क्या करते हैं कि राज्यपाल जो है दोनों राज्यों को किस तरीके का मिलना है। अगर कोई व्यक्ति जो है, एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के राज्य का जो भार संभाल रहा है, तो कोई अगर व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के राज्य जो है, ठीक है, राज्यपाल की तहत से जो है कार्यभार संभाल रहा है एक ही व्यक्ति, तो उसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्य निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करते हैं? राज्य निर्धारित करते हैं किस तरीके से दिया जाना है, याद रखना है। ठीक है, बांटे जाएंगे और जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा क्या करे? निर्धारित करे। ठीक है, चलो इसके बाद 159 देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम? 159 देख लेते हैं। तो 159 में क्या है भैया? शपथ है। क्या है भाई? सब कुछ हो गया, आहर्ताएं शर्तें देख ली। 159 क्या कहलाता है? शपथ।
शपथ, शपथ तो बहुत ही जरूरी है। तो भाई शपथ इसको कौन दिलाता है? तो हमारे जो हमारी हाई कोर्ट है, कौन है? हमारी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, वो इसको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं ना, वो इसको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश दिला देगा, ठीक है, याद रखना है। तो इसको शपथ कौन दिलाता है? हमारा जो हाई कोर्ट है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं चल रही है, हाई कोर्ट की चल रही है। राज्यों में नियुक्त होते हैं, राज्य के नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और शपथ जो है हाई कोर्ट का जो है उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है? हमारी जो हाई कोर्ट है, ठीक है, राज्य में होती है हाई कोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं, याद रखना। और ये संविधान के संरक्षण, परिरक्षण वगैरह जो है, प्रतिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, हस्ताक्षर करता है, ठीक है। अब 160 देख लेते हैं। 160 जो है वो किससे संबंधित है? क्या कहता है? शपथ भी हो गया है। अब हम देखेंगे कि 160 किससे संबंधित है। तो 160 कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं में, ठीक है, राज्यपाल के कार्यों का क्या निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, ये कौन सा कहता है? हमारा 160 कहता है। वही 161 भाई, अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो ऐसी 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है। तथा 162 थोड़ा थोड़ा राष्ट्रपति राज्यपाल मिलता जुलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमको जो है वो राज्यपाल पढ़ना है, इसलिए राष्ट्रपति नहीं पढ़ा रहे। 162 जो है वो किससे कहलाता है? कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति का विस्तार। 160 जो है वो किससे संबंधित है? 2 से संबंधित है। चलिए कि करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा 160, ठीक है, अनुच्छेद 160। तो अनुच्छेद 160 क्या आता है? कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्य या कार्यों का कर लो, कृत्य अच्छा कार्य कर लो, ठीक है, कृत्यों का या कार्यों का कर, बात एक ही है। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के, सिंपल लैंग्वेज में कर लो, कार्यों का निर्वहन, ठीक है। 161 क्या कहलाता है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। और 162 कहलाता है कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति का विस्तार। क्या कहलाता है? राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति का विस्तार। तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या अनुच्छेद जो है वो क्या क्या कहते हैं। अब देखते हैं राज्यपाल को कुछ शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो राज्यपाल को कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, विवेकाधीन जो अधिकार भी राज्यपाल को होते हैं वो अपने विवेक से भी, वैसे तो वो मंत्रिपरिषद के से अलावा पर ही कार्य करता है, ठीक है, लेकिन वो जब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि अपने विवेक का यूज करता है। तो ये सब देख लेते हैं। राज्यपाल की शक्ति में सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो किस प्रकार की उसको शक्तियां प्राप्त है? जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है हमारे, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, ठीक है। न्यायाधीश जो है, कैसे न्यायाधीश भाई? अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कैसे? अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, याद रखना, ठीक है। इसके साथ साथ इसको कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय, हाँ सही लिखा है, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये उसकी हो गई कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब विधायी शक्तियां क्या है? जैसे कि विधानसभा का जो सत्र है, वैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्र का अवसान करना, भंग करना विधानसभा को, ठीक है, आमंत्रित करना सत्र को, उसके बाद अगर बात करें अभिशान करना, अध्यादेश जारी करना, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये शक्तियां क्या है? विधायी शक्तियों में आती है। वित्तीय शक्तियों में क्या होती है? जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसको प्रस्तुत करना, धन विधेयक पर सहमति देना, ठीक है, धन विधेयक जो है राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है, राज्य में उधर केंद्र में राष्ट्रपति की, याद रखना है। न्यायिक शक्ति में क्षमादान की शक्ति जो है वो भी राज्यपाल को प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति है, ऐसे ही राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है। किसके तहत है? अनुच्छेद 161 के तहत है। विवेकाधीन शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, विवेकाधीन अधिकार भी है, भाई अपने विवेक से भी काम ले लेता है। किस प्रकार की विवेकाधीन शक्ति है? जैसे जब स्पष्ट बहुमत ना हो, मान लो इलेक्शन हुए, किसी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है, तभी अपने विवेक का यूज करके और क्या करता है, किसी भी पार्टी में से जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देता है और समय दे देता है कि इतने समय में आपको बहुमत सिद्ध करना है, ठीक है, कर लो सिद्ध भाई।
तो बस यही है, स्पष्ट बहुमत ना होने पर ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके विवेकाधीन अधिकार है। इसके साथ साथ कोई विधेयक है उसको ये सुरक्षित भी रख सकता है। तो ये सब हमने देख लिया कि राज्यपाल जो है क्या है। ठीक है, उसका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अध्याय में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले और अंतिम राज्यपाल क्या थे, उसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है, वैसे डला हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्यपाल, तो बता दूंगी, नहीं तो देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए वीडियो में। ठीक है, तो देखते रहिए और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।